brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। सी वोटर सर्वे में सीएम फेस की रेस में कौन है, इस पर बड़ी जानकारी सामने आई है। सबसे पहले बिहार तक नहीं आपको यह खबर दिखाई थी, एक और जहां प्रशांत किशोर जो जनस्वराज के सूत्रधार हैं उनका ग्राफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ग्राफ में गिरावट आई है। इस पर अब जनस्वराज की प्रतिक्रिया सामने आई है। जनस्वराज के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने हाल ही में हुए सी वोटर सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सी वोटर सर्वे में प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों में हलचल मचा दी है। इस सर्वे में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। पहली बात यह कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में 5% की गिरावट आई। हालांकि जब वो ये बात कह रहे हैं तब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गिरावट के बावजूद भी पहले नंबर पे। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि 2/3 जनता बदलाव चाहती है। किशोर मुन्ना ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा पर जा रहे हैं क्योंकि 11 अप्रैल को नीतीश सरकार और उनके प्रशासन ने गांधी मैदान में लाखों लोगों को प्रशांत किशोर से मिलने नहीं दिया था। यह आरोप है प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता का। उसके बाद हर सर्वे में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ता नजर आएगा। ये बात वो कह रहे हैं कि जब यात्रा होगी उसके बाद उनकी लोकप्रियता में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जो सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें लोग आश्चर्यचकित हैं और बिहार जो राजनीतिक दल है उनके मन में है कि भाई आखिर प्रशांत किशोर इतने कम समय में इस तरह से कैसे आगे जा रहा है। अभी 2 महीना पहले इसी का सर्वे आया था जिसमें प्रशांत जी तीसरे नंबर पर थे और उनको 15% वोट था। नीतीश जी को 18% वोट मिला था, तेजस्वी जी को 41% था, चिराग जी को 2% था, सम्राट जी को 8% था। लेकिन अभी जस्ट 1 महीने के बाद फिर ये आज कल आया है सर्वे, उसमें है कि जो दूसरे नंबर पर था वो घट के 15% पा गया है और जो तेजस्वी जी 41% थे, सबसे ज़्यादा गिरावट 5% का 36% पाया है। और लोग के बारे में हम नहीं कहेंगे, अभी ये झांकी है, 2025 बाकी है। अभी आपने देखा कि गांधी मैदान में रैली के नाम पर सरकार और प्रशासन ने किस तरह से प्रशांत जी को लोगों को मिलने से रोका गया। किस तरह से जो 100, 150, 200 किलोमीटर से आए थे उनसे मिलने नहीं दिया गया। 20 मई से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जाएंगे बदलाव यात्रा में, और बदलाव यात्रा में जाएंगे तो फिर आप कैसे रोक पाइएगा। अभी तो गांधी मैदान में आपने रोक दिया, और तब तक मुझे लगता है जब वो जाएंगे तो फिर तीसरा भी सर्वे आ जाएगा, और जो तीसरा सर्वे आएगा तो आप मानिए जो पहले स्थान पर आज बना हुआ है उसमें और ह्रास होगा। और प्रशांत जी जब बदलाव यात्रा गांव-गांव में जाएंगे, प्रशासन में इतना ताकत नहीं है कि रोक सके प्रशांत जी को लोगों से मिलने से, क्योंकि प्रशांत जी जिस रूप में जा रहे हैं घर घर मिलने के लिए लोगों से, वो नेता कम बेटा के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं, भाई के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं। और जो लोगों में एक उत्साह है, जो लोग चाहता है कि भाई 35 साल से जो बिहार में 2 ही व्यक्ति या मुख्यतः 3 दल सत्ता में या विपक्ष में है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहने के चलते उसी में बंटवारा होते रहा है। तो ये तय मानिए कि जब वो जाएंगे
तो जब अब सर्वे जो आने वाला होगा वो और चौंकाने वाला। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता विवेक कुमार ने सी वोटर सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बात तो साफ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसी एक परिवार से नहीं होगा और ना ही किसी माफिया का बेटा होगा। बिहार का अगला मुख्यमंत्री एक साधारण परिवार से होगा। बिहार उसे ही चुनेगा जो बिहार में अशिक्षा को दूर करने और पलायन को रोकने का रास्ता दिखाएगा। दूसरी पार्टियां जनसुराज की नकल करके इन समस्याओं की बात जरूर कर रही है, लेकिन पिछले 2.5 सालों से जनसुराज ही लोगों को बिहार की समस्याओं का समाधान बता रहा है। कल सी वोटर सर्वे का रिजल्ट आया है और चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि प्रशांत जी नंबर 2 पर आ गए। चौंकाने वाली बात यह है कि नंबर 1 पर कौन है। आप जरा खुद सोचिए कि कौन सा ऐसा राज्य होगा जो ये चाहेगा कि वो अपना नेतृत्व उस व्यक्ति को दे दे जिन्होंने उस राज्य को पूरे भारत का सबसे गरीब राज्य बना दिया, ऐसा राज्य बना दिया जहां सबसे ज्यादा पलायन होता है, ऐसा राज्य बनाया जो शिक्षा में नीचे से नंबर 4थे स्थान पर है। जाहिर सी बात है कि कोई भी परिवार हो या कोई राज्य हो, वो उस व्यक्ति को चुनेगा जो इन लाइलाज बीमारी जिससे बिहार ग्रसित है, अशिक्षा, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उससे बाहर निकाले। आज के दिन में, आज के तारीख में एक ही पार्टी और एक ही नेता इन सब मुद्दों पे बातचीत कर रहा है और सिर्फ बातचीत नहीं कर रहा है, यह भी बता रहा है कि इस लाइलाज बीमारी से बिहार बाहर कैसे निकलेगा, उसका विजन भी दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता उस नेता को चुनेगी, उस पार्टी को चुनेगी जो उनको गरीबी से निकलने का रास्ता दिखा रहा है, और वह पार्टी और वह नेता आज के दिन में सिर्फ प्रशांत जी है। तो आप इस बात पे निश्चिंत हो जाइए, 1 महीना लगे कि 2 महीना लगे, बिहार की जनता ने मन बना लिया है और अगला सीएम, यह तय है कि अगला सीएम जो भी होगा वो उस पार्टी से होगा जो बिहार को इन 4 लाइलाज बीमारी से बाहर निकाल रहा है, अशिक्षा, पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। नया सीएम जो भी बिहार का होगा वो किसी बालू माफिया के परिवार से नहीं होगा, शराब माफिया के परिवार से नहीं होगा, उस पार्टी से नहीं होगा जो किसी जाति विशेष की राजनीति करती है, उस पार्टी से नहीं होगा जो किसी धर्म विशेष की राजनीति करती है। बिहार का अगला सीएम एक साधारण परिवार से होगा। बिहार का अगला सीएम वो होगा जिसको बिहार को अग्रणी राज्य में ले जाने का रास्ता पता है। सी वोटर सर्वे में प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे 17% लोग ये चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार का मुख्यमंत्री बने। आप, चूंकि 2025 में लोकसभा चुनाव है, जमीनी हकीकत प्रशांत किशोर भी समझते हैं, क्या 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।